हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कुछ नया काम करने वाले हैं, तो हम आपको बताते हैं। हम आ चुके हैं हमारे प्लाट पे, तो हम आज क्या काम करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। चलिए हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारी दीवार थी जी, कुछ दीवार रह गई है अधूरी, तो इस पे कुछ रद्दे वगैरह जमाएंगे। और उसके बाद में नीचे जो सीट जमाई थी हमने, उसके पास में भी कुछ रद्दे जमाएंगे। और हम बताते हैं कि रद्दे किस तरीके से जमाते हैं। 4 इंची की चुनाई करना है जो कि, और अभी मसाला बनने वाला है हमारा। ये देखिए मसाला बनने तैयार है। यहाँ पे रेता डाली जा रही है। मसाला बनाते हुए बताएंगे आपको कि मसाला किस तरीके से बनाना है। हाँ, तो जैसे कि हम बनाने वाले थे मसाला, तो ये हमने 4 एक रेता डाल लिया। अब इसमें 1 सीमेंट डाल रहे हैं, तो 4 एक का मसाला बना रहे हैं। अब इसको फेंटना पड़ेगा। तो जो हमारे छोटे भाई हैं, जिसको मसाले को बनाएंगे, और इसके बाद में हम तैयारी करते हैं चुनाई के लिए। तो 4 एक का मसाला हमारा बन रहा है जी। ठीक है, मसाला बनने के बाद बताते हैं किस तरीके से चुनाई करते हैं। हाँ, तो अब देखिए हम इसमें मसाला भरते हैं। ये हम मसाला भरने वाले हैं, जो हमने रद्दे रख दिए हैं। ये 4 इंची की जुड़ाई बोलते हैं इसको। तो इसमें सिंगल ईंट का रद्दा आता है, इस पे दीवार खड़ी करी जाती है। हाथ लगा के मसाला भरना है कि मसाला बगरे भी ना अपना, और सेट होता जाए। इस तरीके से 4 इंची की चुनाई की जाती है। जो देखिए इस तरीके से रद्दे को रखना है। और इसमें पौना डेला लगाना पड़ेगा। तो डेला हमारे पास है नहीं, हम लाते हैं डेला उठा के। कट जी, डेला लेके आ गए हैं। अब ये डेला लगाने वाले हैं इसी में, जो कि जोड़ काटने के लिए डेला लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो दीवार गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। क्या ये छोड़ देती है दीवार। तो ये थोड़ा बड़ा साइज का है, इसको थोड़ा काटते हैं। अब ये देखो इसमें फिट आ गया है।
अब इसको गोला में लेना पड़ेगी, जो कि हमने रद्द जमा है देखना पड़ेंगे। गोले में लेने का मतलब ये होता है कि रद्द अंदर बाहर तो नहीं है। अगर अंदर बाहर हो तो उसको सीध में लेके सीध से बनाना पड़ता है। गोले से नाप रहे हैं। देखिए गोले का लेवल भी इस तरीके से लिया जाता है, इतना स्पेस होना चाहिए। गोले पे जूम करके बताते हैं। देखिए गोले का स्पेस इतना होना चाहिए, गोला ज़्यादा दूर भी ना हो, ज़्यादा पास भी ना हो। गोला इस तरीके से लगाया जाता है। इस तरफ भी लगाना पड़ेगा हमको गोला। देखो इस तरफ भी ठीक है। देखिए इस तरीके से गोले लगाया जाता है। और जो गोला लगाने के बाद में इसको इस तरीके से नापा जाता है। कोई रद्दा अंदर बाहर तो नहीं है, और जो अंदर बाहर हो उसको धागे के सीध में किया जाता है। तो देखिए हमारे ये सीध में हो चुके हैं। अब इसमें मसाला भरना पड़ेगा। तो ये हम मसाला भर रहे हैं। इसको हल्के हाथ से धसाई की जाती है इसकी, क्योंकि अभी जो दीवार है ये गीली है। इसको हल्के हाथ से इस तरीके से धंसा जाता है। इस तरीके से। हाँ तो दोस्तों हमारी हाइट हो चुकी है, इतनी सर के लेवल में हो चुकी है। तो इसको हम यहीं पे एंड करके अब दूसरी दीवार में रद्दे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसका लेवल भी लेना पड़ता है। इसलिए इसको यहीं ख़त्म करेंगे और इसके बाद में हम दूसरी दीवार पर रद्दे लगाएंगे। तो इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको ऊँची हाइट चाहिए पड़ेगी। तो इसको हम फिर बाद में करेंगे, जब तक ये मजबूत हो जाएंगे रद्दे। हाँ तो दोस्तों ये वाली दीवार हमारी क्लियर हो चुकी थी। इसकी हाइट ऊपर हो चुकी थी, क्योंकि हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा था। अब इसके बाद में हम ये नीचे वाली दीवार करते हैं। तो इसमें लगाते हैं कुछ रद्दे, फिर बताते हैं आपको किस तरीके से चुनाई करना है। तो सबसे पहले मसाले को लेके इस तरीके से मसाले को रखना है, इस प्रकार हाथ लगा के। मसाला बगलना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से सारे रद्दों पे मसालों को रखना है। ये सारी दीवार पे मसाला हो चुका है। और इसके बाद में लगाना है हमको रद्दा। तो रद्दा सीरीज बाई सीरीज से रद्दे लगाएंगे।
तरीके से ईंटों को जमाना है। अब इसके बाद में लेवल मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से लेवल मिला के अब इसके बाद में इनमें मसाला भरना है। मसाला भी हाथ लगा के मसाला भरना है कि मसाले पे फैल ना पाए मसाला। अब वहाँ पे लास्ट में आपको थोड़ी सा टुकड़ा लगाना पड़ेगा जिसको हम डेला बोलते हैं। तो इस तरीके के हम डेले लगा सकते हैं वहाँ पे। इसके ऊपर ईंट जमाना है। तो इसका ये लेवल लेते हुए ईंट को जमाना है। यहाँ पे अपन को अद्दा लगाना पड़ेगा। जो आधी ईंट होती है उसको अद्दा बोलते हैं। जो कि अद्दा ये है। तो
तो इस तरीके का हम अद्दा लगाएंगे। हमने गोला लगा के नाप लिया। अब यहाँ पे एक धागा लगाना पड़ेगा, धागे की सीध से, और उसके द्वारा रद्दा जमाएंगे। मसाला ख़त्म हो गया, हम मसाला लेके, हाँ तो हम मसाला लेके आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम धागा लगाएंगे ये सीध के लिए। ये हम धागा लगा रहे हैं। इससे क्या दीवार एकदम सीधी रहती है। अब जमाएंगे हम ईंट। ईंट को भी अपन को इस तरीके से जमाना है कि जिस जोड़ पे जोड़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इससे दीवार गिरने का डर रहता है। यहाँ पे हमको एक और अद्दा लगाना पड़ेगा। कट चेहरा अभियान चाहिए। हाँ तो अब हम इसमें मसाला भरने वाले हैं। ये रद्दा हमारे लग गए थे, तो अब भरते हैं मसाला। इस तरीके से मसाला भरना है। मसाला हल्के हाथ से भरना है कि दीवार हिले नहीं। अभी गीली दीवार है तो ये हिलती है। तो ये मसाला चढ़ चुका है। अब इसके बाद में दूसरे रद्दे की शुरुआत करेंगे। ये हमने जो नल के लिए छोड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ से जॉइंट करके यहाँ पे एक वॉश बेसिन वगैरह लगाएंगे, तो उसमें उसका सिस्टम होएगा। तो अभी हम इतनी जगह छोड़ देंगे, बाकी इस तरफ से रद्दे की स्टार्टिंग करते हैं।
अब लगाते हैं इस पे ईंट। और इसको गोले में नापना पड़ेगा। तो ये गोले में नप चुकी है हमारी ईंट। अब यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा हमको एक रद्दा। पहले वहाँ पे मसाला लगा दें। तो ये इस तरफ लगा रहे हैं हम ईंट को। इसको भी हमको गोले में नापना पड़ेगा। ये हमारी ईंट ठीक है। इसको धागे में लगा के धागे की नाप से हमको रखना पड़ेगा ईंट को। इसी की सीध में हमको जमाना पड़ेंगे ईंट। तो जी हम जमा रहे हैं ईंटों को। यहाँ पे थोड़ा पौना लगाना पड़ेगा। जो ईंट से छोटा होता है उसको पौना बोलते हैं, तो पौना हम लगाते हैं। तो हम ये पौना लेके आ चुके हैं। अब ये पौना को लगाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी ये जॉइंट क्लियर हो चुका है। अब इसको हटा के हम मसाला भरेंगे। तो यहाँ पे भी हम रद्दे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम रद्दा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा छोटा सा रद्दा, जिसको हम अद्दा बोलते हैं। क्योंकि थोड़ी जगह बच रही है, तो इतनी जगह में आ जाएगा।
थोड़ी सी ईंट को छांटना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा हमारा रद्दा। ये आ चुका है। हाँ तो दोस्तों, हमारा रद्दा लग चुके हैं, मसाला ख़त्म हो चुका है। अब करते हैं द एंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सके और हम आपको नए नए प्रकार के कामों के बारे में जानकारी देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।